2007 में बब्बू मान साहब की मूवी आई थी हशर, और पंजाब में एक ट्रेंड होल्ड हो गया था सर। मतलब जिसका ज़िंदगी में, जिसको मैं कह रहा हूँ, जिसने ऑपोजिट जेंडर का कुत्ता भी नहीं रखा ना लाइफ में, वो भी फीलिंग लेके घूमता था बेवफाई वाली। ऐसे सारे आशिक हो गए थे मूवी देख के। और अपनी जिसकी गर्लफ्रेंड भी है, फ्रेंड भी है, उसको भी बोलते थे कि भाई तू मेरे को धोखा ही दे दे यार, क्या फीलिंग आ जाए बब्बू मान जाली। हशर मूवी आई थी, तो जिप्सी उसमें वाइट जिप्सी थी। तो हम यूनिवर्सिटी तब पढ़ते थे, मेरे दिमाग में तब मैं वी वर क्वाइट वेल टू डू, घर पे कोई पूछता नहीं था खर्चा वर्चा। तो जिप्सी के लिए 3-4 लोगों ने ही पैसे जोड़ लिया, हम कि जिप्सी लेके आएंगे। और हरियाणा बॉर्डर पे फाजिलका के पास एक गांव है डब वाली, सिद्धू मूसेवाले ने वहाँ से जीप तैयार करवाई है जहाँ से मैंने जिप्सी ली थी उस टाइम पे। तो जिप्सी लेने के लिए मेरा दोस्त था रूममेट, उसको भेज दिया। मैं कहा जा R&D करके आओगे। वो बठिंडा का था, बठिंडा के साथ डब्बल ही है। उसने रात को 10 बजे मेरे को फ़ोन किया, भाई जिप्सी मिल गई। मैं जिप्सी लेने चला गया। ये उसी इंसिडेंट की बात हो रही है सर, जो स्कैरी। और मेरे को भी इतनी क्यूरियोसिटी जिप्सी की कि भाई कल बब्बू मान बन जाएंगे। सुबह सुबह चंडीगढ़ पहुँचते ही वापस सर गए, और वो फैमिली को 1-1:30 बजे रात को हमने तंग किया कि अभी लेके जाएंगे गाड़ी। वो बंदा कह रहा है कि पागल हो गए यार, सवेरे आ जाओ, एफिडेविट भी साइन होने हैं। भाई नहीं, गाड़ी अभी लेके जानी है। बस वो गरारी नहीं फंस जाती बच्चों वाली। वो तो उसके खेतों में खड़ा रहा मेरा दोस्त। तो जब तक मैं चंडीगढ़ से बठिंडा नहीं पहुंच गया, उसके घर के सामने खड़ा हुआ ऐसे जिप्सी को देख रहा है। तो जाते ही ऐसे जिप्सी देखी हमने, और हमें पता नहीं था कि वो जिप्सी, उसका जिप्सी का सच सीन क्या है। बात होगी, और जो मन में सोचा हुआ था रेट, वो ही मुंह से रेट बोल दिया बंदे ने, भाई पकड़ पैसे। उसमें हालांकि तब जिप्सी पेट्रोल व्हीकल है, और पेट्रोल थर्स्टी व्हीकल है। ये पुलिस वाले या फौजी संभाल सकते हैं जिनको सरकारी तेल मिलता है, हम आम लोग नहीं चला सकते। 5-6 किलोमीटर की एवरेज है। उसमें डीजल इंजन था, और वो बंदा बोल रहा है आरसी भी नहीं है गाड़ी की, कोई मसला ही नहीं, हमें किसने पूछ लेना, भगवान है हम। मतलब सोच ऐसी होती थी। वो बंदा कह रहा आरसी उर्सी है नहीं, पुलिस वाले के चक्कर ना फंसे, वो इम्पाउंड हो जाएगी। वो मगा पुलिस वाले देखे ही नहीं आप कदे, जान दो। आरसी के बिना गाड़ी उठाई सर ले आए। तो सर जिप्सी लेके हम बठिंडा से निकले हैं। तो रात का टाइम था, 2-2:30 बजे के आसपास, और सुनसान होता है, और ये टाइम भी थोड़ा वैसा है। तो रास्ते में जिप्सी ऑल ऑफ अ सडन एकदम से मेरे को एंटिटी जैसे शीशे में दिखी, और मेरा दोस्त सो रहा था साथ में। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरा रूममेट रहा है, और मैंने उसको तंग नहीं किया, वो फ्रीक आउट कर जाता है इन चीज़ों पे। तो मैंने देखा, और मुझे ऐसा हुआ कि ये पर्टिकुलर जिस जगह से हम पार कर रहे हैं, तो ये उसकी टेरिटरी होगी। कई बार होता है, ऐसा हुआ है मेरे साथ कि टेरिटरी होती है इनकी, मार्क करी हुई। तो थोड़ी आगे गए, मेरा कान खींचा इतने गंदे तरीके से, मतलब चीख निकल गई ऐसा कान, मतलब अच्छा जी। हाँ, ऐसा कान खींचा मेरा। और उसके बाद मैंने सर ब्रेक मारी गाड़ी की। तो मेरा दोस्त उठ गया, कहता क्या हुआ। मैंने कहा चाय पी लेते भाई, ढाबा भी आ गया था रास्ते में। तो मैंने सर चाय पी, और चाय पीते जैसे आके स्टार्ट करी, जिप्सी स्टार्ट नहीं हुई। और शानदार चल रही थी, सब कुछ ओके था। या तो पता हो ना कि चीज़ें डिटेक्ट, ये प्रॉब्लम कर रही है, कुछ भी नहीं, एकदम से बंद हो गई। और सुबह तक बैठे रहे भाई, सेल्फ मारते, बैटरी डाउन कर ली। फिर एक बंदा आया, उसने रनर बैटरी जो होती है वो भी डाउन। फिर एक पूछा वर्कशॉप, कहते हैं नहीं भाई, 26 किलोमीटर दूर है। मेरी ज़िद कि भाई जिप्सी चंडीगढ़ लेके जानी है, क्योंकि ये था कि भाई चंडीगढ़ जाते ही भाई दिन बदल जाएंगे, ये जिप्सी पहुंच गई तो। और रास्ते में सर मेरे को ये एक दोस्त था, उसके पास जीप थी, विलीज हमारे वहाँ बहुत चलती हैं, पुरानी जीप्स होती हैं जो World War II। उसको कॉल करा, उसका गांव था। मैंने कहा भाई आजा तू, गाड़ी टो करनी है, चंडीगढ़ जाना। तो बोला भाई आ गया। दोस्त साथ कल सारा ही ऐसा कि चाहे 2 बजे रात को, 3 बजे आवाज़ मार लो, आ जाते। तो सर रस्सी ली, सब कुछ करा, नायलन की रस्सी ली, गाड़ी बांध ली। और रस्सी हाई टाइट टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली, इसी पर्पज़ के लिए। वो वर्कशॉप वाला भी बोल रहा था कि ये ऐसे रस्सी नाल मैं ट्राले खिंचे है, मतलब जेनुअनली। और जैसे ही पहला गेयर उसने जीप का डाला, रस्सी टूट गई। और कुछ भी बेंड नहीं है, कुछ भी टेम्पर्ड नहीं है उस जगह से रस्सी जहाँ टूटी। और ऐसे टूटी जैसे बड़ी फाइन क्वालिटी किसी ने काटी होती है रस्सी, कुछ उसके रेशे नहीं बाहर, कुछ नहीं। मतलब, और हम इतने अंधे हुए हुए जिप्सी के चक्कर में, इंटेंट नहीं समझ रहे कि क्या हो, कि मतलब कि ऑब्स्टिकल आ क्यों रहा है इस चीज़ में। तो उसके बाद मैं आया हूँ, मैं देखने लगा हूँ गाड़ी में कुछ ऐसी चीज़ पड़ी हो कि रस्सी को ऐसे गांठ मार दें ऐसा। वो कह रहा है कि यार पूरी रस्सी टूट गई तो गांठ भी, ऑब्वियसली गांठ क्या ही करेगी। मेरा दोस्त बोल रहा है, कहता यार इतने कहीं वर्कशॉप यहाँ छोड़, चंडीगढ़ ले जाने की क्या बात कर रहा था। मैं कहा यार चंडीगढ़ नहीं, कम से कम लुधियाना तो ले चल फिर, क्योंकि मेरा अपना मिस्त्री बैठा है वहाँ पे। मेरे फादर ना ट्रैक्टर्स के इंजन कराते थे वहाँ पे, शानदार मिस्त्री है। उसको फ़ोन भी कर दिया सुबह सुबह,
एक्साइटमेंट में, कहना ले आ भाई। सर हमने 3 रस्सियाँ डाल के 20-25 की स्पीड पे जिप्सी ले गए। रास्ते में 3-4 बार कान में आवाज़ आई कि गलती कर रहे हैं, गलती, पंजाबी बोल रहा था कि गलती कर रहे हैं। मेरे को, मैं उस चीज़ को जिप्सी से रिलेट नहीं कर पा रहा था, तब मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा था कि ये इस चीज़ को लेकर हो रहा है। और मैं कहा गलती की कर रहे हैं। मेरे को तब मतलब ऐसे फ्लैशेस तो पहले भी बहुत हो रहे थे लाइफ में, तो मेरे को ये था कि बाकी सब चीज़ों की तरह ये हो रहा है ना। मैं कहा की गलती होगी, दस्ता दे, गल भी 10 सारी, सिर्फ यही बोल रहा है गलती कर रहे हैं, गलती। और पीछे बैठा हुआ भी दिख रहा है आपको? नहीं, वो 2-3 बार फ्लैशेस हुए, उसके बाद नहीं हुए। उसके बाद तो सर आइडेंटिकली कान खींच के उसके बाद तो सिस्टम चला हुआ ना। 1-1.5 किलोमीटर के बाद कोई ना कोई मतलब बढ़िया जलवा हो जाता था। फिर भी हम ढीठ लुधियाना लगा दी गाड़ी, और मिस्त्री के पास गाड़ी खड़ी की। मिस्त्री बोल रहा, कहता बीमारी क्या होगी इसको, अच्छी भली गाड़ी यार, शानदार गाड़ी, कितने की लेके आए हो? उसको रेट बताया, वो हैरान। चलो, कह रहा है ऐसे ऐसे करके इसकी ना हेड में प्रॉब्लम आ गई है। ऑल ऑफ ए सडन हेड एक ठीक ठाक मतलब वो चीज़ इंजन का बैकबोन हो गया, एकदम से हेड में क्या प्रॉब्लम आ गई। सब कुछ वो बंदा भी बोल रहा था जिससे खरीदी थी कि भाई सिंथेटिक ऑयल डलवाया 3 दिन पहले, सब चीज़ टच। तो मिस्त्री ने इंजन हेड वगैरह खोला, मेरे को बोला जा घर चला जा, अपने खाना पीना खाया। मैं सोचा कि चल नहा के चंडीगढ़ निकल जाएंगे, जिप्सी ठीक हो जाएगी। सर वापस आया, जिप्सी डन हो गई थी मेरी। मिस्त्री बोला, मैंने कहा ट्राई ले ले। मिस्त्री को बोला, प्रमोद नाम है उसका, मैं प्रमोद ट्राई ले लिया। कहना बाऊ तू ले ट्राई, कहना मैनू 42 साल हो गए। कहना बड़ा कॉन्फिडेंटली बोलते हैं ना बंदे कि जिप्सी का ही काम करता था वो, जिप्सी और ट्रैक्टर से। कहना मैं ट्राई नहीं ली जिंदगी च कदे, ले जा इनू जिथे मर्जी, तमिलनाडु ले जा। कहना मेरे को बोला, ठीक है भाई। सर मैंने सेल्फ मारी, गाड़ी स्टार्ट हो गई, और 1 मिनट बाद ना कड़ 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 आवाज़ आई, और सारा इंजन सीज मार गया उसी वक्त। और वो मिस्त्री परेशान हुआ, अपने सिर पे ऐसे ऐसे हाथ मारा, कहता क्या हो गया ये? मैंने उसको बोला, मैं कहा तू मतलब 42 साल यही कुछ किया तूने, मतलब ठीक ठाक गालियाँ दी उसको। मैं कहा भाई अब और फंस गया यहाँ पे। मेरी ज़िद इतनी ज़्यादा कि चंडीगढ़ बंद जिप्सी ले जाऊँगा मैं, और हॉस्टल में 3 नंबर हॉस्टल के बाहर जाके खड़ी करनी है रूम के बाहर। साला मतलब और तो और दुश्मन होगी, मतलब वो तो जलेगी भाई, जिप्सी ले आया। इसके चक्कर में ना उसको पहुंचाने में हमारा पूरा जोर लगा हुआ है, और वो साला सब कुछ कर रहा है उसको वहाँ रोकने के चक्कर में। वो तो ये कह रहा था कि बठिंडा वापस पहुंचा दे इसको। और उस रात एक्साइटमेंट में, मतलब उस टाइम मीनवाइल वैसे सर नींद नहीं आ रही कि भाई जिप्सी ले ली, एक्साइटमेंट इतनी होती थी। तो सर मैंने चंडीगढ़ बोला उसको, मिस्त्री को भी, मैं कहा तू जैसा भी है। और क्या हुआ, उसने हेड खोला तो पता चला गैसकेट उल्टी बांधी हुई है उसने। 42 साल से बंदा जो जिप्सी का काम कर रहा है, गैसकेट उल्टी बांध दी उसने जिप्सी की। और मैं भी इतना तो देख के लेमैन को भी पता, मैं कहा कि मतलब ये क्या किया उसने? वो कहता बाबू मैं तो सीधी बनी, मतलब वो इतना एम्बैरस हो गया वो बंदा, और वो कसम खा रहा है अपने काम की, अपने औजारों की। कहता यार मतलब ये की खेड हो रही है, कहता सवेरे सवेरे। मैं कहा तू भरावा इनू पैक कर दे, मैं चंडीगढ़ बुड़ैल में काम करवा लूँगा इसका। सर मैं तीसरे मिस्त्री के पास जाके फिर खड़ी कर दी मैंने चंडीगढ़ कैसे फिर टो करके सर, टो करके। दोस्त भी परेशान हो गया आपका? दोस्त वो तो चलो, उसको तो ये था, उसके लिए फेवर इतने कर रखे हैं उसको, तो चल मैं तेलंगाना भी ले जाता चाहे। बट जेन्युइनली वो यूनिवर्सिटी पहुंचने पे नहीं आ रही, क्योंकि हमारा इंटेंशन ये था कि यूनिवर्सिटी पहुंचानी है, और पहुंचने पे नहीं आ रही। चलो फाइनली उसको एंटिटी को भी पता चल गया, वो भी साले जिद्दी हैं ये। सर बुड़ैल में जिप्सी का काम हो गया, चल पड़ी, यूनिवर्सिटी ले आया। मेरे को क्या रियलाइज़ होता था, जिप्सी की सीट पे बैठते ही और ही चेंज है भाई, बंदा ही और हूँ मैं। मेरे दोस्त बताते थे मेरे को कि भाई तू पागल है, मतलब तू करता क्या जी? मतलब मेरे में ना एक एड्रेनलिन, मतलब इतना गंदा रश आ जाता था ब्लड में कि मैं, एक तो साला उसके बाद कोई रेड लाइट नहीं देखी मैंने वो जिप्सी चलाते हुए कि चंडीगढ़। हालांकि चंडीगढ़ बहुत डिसिप्लिन, बहुत स्ट्रिक्ट है भाई सर, 13 चलान, हर जगह कैमरा है भाई वहाँ तो। मतलब अगर पुलिस वाले चाहें एक चौक पार ना करने दे बंदे को, और मैं ऐसा मतलब डिवाइडर पे चढ़ा देता उसको कभी, मतलब क्या ही नहीं, मतलब ऐसा लगता था बेडरूम में घुसा देंगे किसी के, ऐसा मतलब ऐसे करते थे वो, कॉन्कर कर। और मेरे को सर, मैं जितना टाइम वो गाड़ी चला रहा हूँ मुझे ध्यान नहीं रहता था कुछ भी, मेरा उससे कुछ मेमोरी नहीं बन रही थी गाड़ी की, और मैं पागल हुआ था। मेरी गर्लफ्रेंड थी, वो मेरे को बताती है, हालांकि दोस्तों पे यकीन नहीं आता, कुछ बातें ऐसी भी बोलते हैं, कहते तू तो, मेरी गर्लफ्रेंड बताती है, कहती तेरी शक्ल में ना, कहती शक्ल ही किसी और की दिखती थी उस टाइम। मीनवाइल होता है, जो कि होती है ये चीज़ गाड़ी चलाते हुए ऑल द टाइम। जैसे मैं अब कॉलेज ले गया हूँ, सुबह हॉस्टल से कॉलेज वॉकिंग डिस्टेंस पे है, जिप्सी पे जा रहे हैं सुबह, और मैं सारी रात सर सोचता रहता था कि कब भाई सेल्फ मारूं, कब सुबह होगी सेल्फ मारूंगा। क्रेजी जैसे कि वो बंदा रहा होगा। हाँ।
अरे टायर को चाट चाट के साफ करते थे सर। चक्कर मार के आए 1 किलोमीटर का, टायर धोने लग गए आके ब्रश के साथ, इतने ऑब्सेस्ड हो गए थे। और मैं जेन्युइनली आई स्वेयर मैं नहीं कर रहा था वो चीज़ें, ये चीज़ें मैं नहीं कर रहा था, और मैं इंसान ही और बना हुआ हूँ। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर क्या बात बनी? तो एक दिन सर पुलिस वाला हाथ दे लिया, पुलिस वाले ने चौक पे, और मेरे दोस्त उन्होंने मेरी बाजू पकड़ ली, कहते क्या कर रहा तू, मोड़ ही नहीं रहा। पुलिस वाला सेंटर में आके खड़ा हो गया रोड पे, और एक तो हार्ड सॉफ्ट टॉप थी, छत उतरी हुई है, इतने टायर बाहर है, वैसे ही वो बदमाशी बुरी, तो वो पुलिस वाला ऑब्वियसली रोकेगा। तो सुबह सुबह डिस्क से आ रहे थे हम, चंडीगढ़ 9 सेक्टर में डिस्क था एथीनिया, वहाँ से सुबह पार्टी करके हम आ रहे हैं, और पार्टी पे भी सर लड़ाई लड़ाई हुई है, और मैंने एक बंदे को ठीक ठाक, ज़िंदगी में कभी किसी का हाथ नहीं उठाया किसी पे, और उस दिन बंदे को ठीक ठाक पकड़ के मार दिया। मतलब इतने काम, मतलब उस टाइम ये मेरे को साला डेथ पेनल्टी क्यों नहीं लगी, साला को जेल क्यों नहीं होगी, मतलब भगवान भी साथ था। और पुलिस वाला सर सेंटर में आके खड़ा हो गया रोड पे चालान काटने के चक्कर में, और मेरे दोस्त तो मेरे को गालियाँ दे रहे हैं, कोई एक बाल पकड़ रहा है, एक हाथ पकड़ रहा है, रोक ब्रेक मार। मेरे इंटेंशन में क्या रहा, चढ़ा दे साला, मार दूँ पुलिस वाला आज मैं। अरे अच्छा, बिल्कुल सर। और मतलब चलो इसका मैं आपको प्रूफ भी भेजूंगा ये चीज़ का, मेरे दोस्त ने ना, मतलब, और पुलिस वाला उसको पता चल गया भी ये पागल है साला। मतलब आप इतने डिस्टेंस पे आ जाते हो जब अगले को रियलाइज हो जाएगी चढ़ाएगा, ये नहीं रोकेगा। हाँ सर साथ साइड में पार्क था, वो छलांग मार के पार्क के अंदर, और मेरा ये इंटेंशन था पार्क में घुसाऊंगा भाई। एक तो बंदा साइड भी हो गया, मैं फिर उसके पीछे लगा हुआ हूँ। गाड़ी की कितनी स्पीड थी उस टाइम? स्पीड नॉर्मल थी, स्पीड 60-70 मान लो, कंसिडर नहीं करी मैंने, बट एक कंसिडरेबल गाड़ी चल रही है, और सामने वाला को ये है कि भाई मैं नीचे आ जाऊंगा गाड़ी के, और पुलिस वाले को मेरे को ये बुखार चढ़ा कि इसको मारूंगा साले को, ये आगे कैसे आ गया। और कितना बड़ा क्राइम है, हीनियस क्राइम है ये चीज़। और मैं तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि गलत है यार सिस्टम ये। तो सर क्या हुआ, रात को ना, उस रात को जैसे सुबह सुबह आए हम, आके मैं रूम पे सो गया, और तब मेरे को पता चला था कि इन चीज़ों ने अगर अपनी अपीयरेंस दिखानी है ना फोर्सफुली, तो कोई टाइम नहीं होता, टाइम इफेक्टिव नहीं है। स्लीप पैरालिसिस किसको बोलते हैं, कुछ भी नहीं है वो चीज़। मेरी सारी बॉडी नंब, मेरी गला इतनी ज़ोर से पकड़ा हुआ, इतने ज़ोर से, वही एंटिटी जो फोटो में शीशे में दिखी थी। अच्छा। और इतनी हॉरिबल स्मेल, इतनी गंदा ऑडोर जो मेरे को पूरा पहले से आता था, पंजेंट स्मेल होती है बड़ी। मेरे को बंदा ये बोल रहा, कहता तू सालिया मेरी गड्डी नूं हत्थ किवें ला लिया मेरी, मतलब मेरे को बोल रहा है, कहता मैं अपने बापू नूं हत्थ नहीं लाने देता। और जेन्युइनली 5 मिनट वो बंदा बोलता रहा, कुछ बोलता रहा, और ऐसे मतलब अब मार देगा, अब मार देगा, मेरे ऊपर बैठा हुआ बंदा। इतना ज़्यादा मैं, और मेरे दोस्त ने एकदम से मेरे को, मतलब बात उठा, वॉशरूम गया, पानी का गिलास ला के मुँह पे मारा उसने मेरे, और मेरे को ये रियलाइज़ हो रहा था कि मेरे ऊपर बैठा। और उसके बाद भी काफ़ी टाइम तक सर वो बंदा वहीं खड़ा रहा, और मैं अपने दोस्त को बोल रहा हूँ कि देख रहा, कहता पागल हो गया, वो इतना फ्रीक आउट कर गया वही बंदा, कहता मेरे को पता था, कहता ये तू नहीं हैगा। उसको वो मान गया ये चीज़, तब मान गया वो कि वाकई में कुछ ना गलत है। और मेरे को वो बंदा सामने खड़ा, कहता हाँ चलाएंगा जिप्सी, कहता मेरी, और लिटरली वो बोल रहा है, और आंखें इतनी डरावनी आंखें थी सर। तब मैं मतलब लाइफ में अपनी पहली बार डरा था इस चीज़ से। हुलिया कैसा था बंदे का? सर फटी हुई शर्ट, बिल्कुल फटी हुई, पैर नंगे पैर था, और पैरों के नाखून, मतलब जगह जगह से खून बह रहा, इतनी वल्नरेबल कि जहाँ हाथ लगा रहे हो ना, मैं जैसे उसको हाथ लगा रहा था ना, इतनी वल्नरेबल और सॉफ्ट होती है ना, मतलब ऐसा फील हो रहा था कि यकी सा नहीं फील होता, जैसे उस टाइप से फील हो रहा था कि जैसे कि ड्रेनेज पाइप से कुछ स्मेल आती है, ऐसे उस टाइप का। एंटिटीज़ वैसी ही रहती हैं ताउम्र, जितना टाइम भी ये सस्टेन करेंगी, जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी ना, ये उसी फॉर्म में रहती हैं जैसे एक्सीडेंट हुआ हो या सुसाइडल अटैम्प्ट हुआ हो। तो सर मैंने उसके बाप को, बंदे को फ़ोन किया, और उसको ये चक्कर पड़ गया कि साला कहीं जिप्सी ना वापस दे जाएं। और मैं कहा बाबा ऐदा करके, मैंने नाम लिया उस बंदे का, मेरी बात हुई थी उनसे, मैं नाम नहीं ले पाऊँगा उसका। मैं कहा बाबा जिप्सी की गल नहीं, मैं कहा वो मुक्ति दे कोई वो करा लो उपाय पुए। उसको कहता मैं मेरे वापस नहीं लूँगा मैं गाड़ी। और मैं कहा वापस को छोड़, मैं फूक दूंगा इसको, गाड़ी को, गाड़ी छोड़ तू। पर भाई तेरा, मैं कहा मैं तेरे बेटे का उलिया मैं बताता हूँ भाई कौन था, किसकी कार है। मैं कहा क्यों दे दी हमें भाई। मैं भगवान से दुआ ही करता हूँ ऐसा पेरेंट हो भी ना किसी का, जिस हिसाब के उसके फादर का फीडबैक था। और वो ठीक मरा बेचारा लड़का, बाद में सिंपैथी हुई हमें उससे। उसका फादर बस लीस्ट बॉदर्ड, कहता फूक दो इनू जिप्सी नू, मैगी लेना देना। मतलब उसने बेचने की ही सोची। अदरवाइज हमारे साथ अगर भगवान ना करे कुछ ऐसा होता है, हम बिलोंगिंग संभाल के रखते हैं लोगों की। मेरा भाई है बड़ा रेडियोलॉजिस्ट था, उसको CBZ बाइक लेके दी थी। ही वॉज इन अहमदाबाद वाइल ही वॉज डूइंग MD रेडियोलॉजी कर रहा था, अपनी पढ़ाई कर रहा था। ही जस्ट पास्ड अवे इन एन एक्सीडेंट। उसकी CBZ हमने रखी हुई है संभाल के। ऑब्वियसली उसमें एनर्जी होगी उसकी, कपड़ों में सबसे ज़्यादा, अंडरगारमेंट्स में सबसे ज़्यादा, रुमाल में सबसे ज़्यादा। तो इन चीज़ों को तो सवाल ही पैदा नहीं होता आप किसी और को दे दो।
तो बहुत ज़्यादा गंदी सिचुएशन हो जाती है और मैटर ही नहीं करता चीज़ कितने की है इनके लिए। गाड़ी वापस नहीं करी थी फिर? गाड़ी उन्होंने वापस, सर वो बंदा मतलब आप सुन रहे होंगे वो, डेफिनेटली भगवान करे वो सुने हैं, इतना बेशर्म आदमी था वो। मैंने कॉल करी, मैं कहा अंकल ਉਹਦੇ उपाय ਤਾਂ कर ला, जिप्सी तो मत लो, जिप्सी डजेंट मैटर, क्योंकि हमारी तो जान छूट जाए, इससे यही बहुत है। पैसे की आस कौन कर रहा है, पैसे ना आए साले। क्योंकि सर 3-4 बार क्या हुआ, छोड़ने गए पुलिस वाले यूनिवर्सिटी छोड़ के गाड़ी, 13 चलान दे के यूनिवर्सिटी वापस छोड़ गए पुलिस वाले गाड़ी, कैमरा करवा के सारा। यूनिवर्सिटी मशहूर है चंडीगढ़ पंजाबी यूनिवर्सिटी, तो उनको पता था कि ये 16 सेक्टर के लड़के यहीं घूमते हैं, तो वो वापस छोड़ जाते थे गाड़ी। हम तो 3-4 बार बाजार में छोड़ दी गाड़ी सर, आरसी तो थी नहीं उसकी, बाजार में छोड़ के हाथ जोड़े और रात को आके बोला, मैं कहा वीरे जिथे भी है तू आस पास, तेरी गड्डी फलानी जगह रखे हैं, और उसी वक्त हाजिर हो जाती थी वो चीज़, उसी वक्त। क्या कहती थी? हाथ ना लाई कहना, मतलब उसको ये था रेज कि मेरी गाड़ी। मैं कहा यार तू अपने बाप को बोल भाई, उसने बेची है मेरे को क्या पता यार तेरी है वो, है ना। मैं किस इंटेंशन से लेने जा रहा हूँ, मैं इस इंटेंशन से लेने जा रहा हूँ कि तेरी चीज़ खरीदने जा रहा हूँ मैं, और मैं तो हाथ ही ना लगाऊँ ऐसी चीज़ को। और जिसने रेकमेंड करी थी हमने तो वो पहला पकड़ के मिस्त्री, वो जिससे मैं बता रहा हूँ मूसे वाला साहब ने जीप खरीदी थी, ऐसा बंदा वो बता रहा कहना फलाने गाँव पे खड़ी है जाके शानदार जिप्सी। ओ भाई तू क्यों नहीं ले आया उसको बेचने के लिए, 50-60 हज़ार तू भी कमाता। सीधा ही बता दिया, हम भी पागल एक्साइटमेंट में चले गए लेने, और घर से लिए उसके। और उसकी माँ बोल रही थी गड्डी ना लेके जान दो, और ये भी बाद में पता सर उसकी माँ रो रही थी लिटरली कि मेरे मुंडे दी इक्को निशानियां इन्हू ना लेके, उसके बाप के साथ लड़ रही थी। और उसका बाप ही वॉज ट्राइंग टू हाइड आउट द थिंग्स कि यहाँ सीन ना क्रिएट हो। तब चीज़ें बाद में रियलाइज़ हुई, और वो बंदा मेरे को बता रहा है, कहता मेरी माँ रोंदी सी ना उस दिन ना, तू सालिया मेरी माँ का रोंदा, गालियाँ देता था गंदी गंदी, बहुत गंदी गालियाँ। और इतना मतलब सर उसका जब मुंह खोलता बात करने के लिए, मैं बता रहा हूँ जब छाती पे था ना, जब वो मुंह खोल रहा था ना सर, इमेंस डार्कनेस, मतलब आपको नरक दिख जाएगा जेन्युइनली। इमेंस डार्कनेस, जब एंटिटी गुस्से में आती है ना, रोंगटे छोड़ो, मतलब आपको तब ये लगेगा कि भाई ले जाएगी साथ खींच के। और इतनी इमेक्युलेट पावर, और मार नहीं सकते, दे कैन मैनिपुलेट यू, मतलब ये आपसे ही कुछ करवा देंगे, आपसे ही ऐसा कुछ करवा देंगे कि आप इतना ही डिप्रेशन में जाके खुद ही कूद जाओ नहर में, कि भाई ये रोज़ आ जाता है मेरे साथ। और तब इसका उपाय मेरा मतलब 16-17 रेमेडीज़ की चीज़ की होती नहीं मेरी, मैंने 16 रेमेडीज़ करी इस चीज़ की, फिर आता रहा। उसके बाद फिर मेरे को बोल रहा है कि मेरा बापू है ना जड़ा, एक दिन मतलब कान में बातें हो रही, मेरा बापू बहुत फुद्दू बंदा, ये है वो बातें। उसके बाद ठीक हो गया भाई, मतलब उसके बाद ठीक हो गया। अब क्या होता है, एंटिटीज़ को छोड़ दी, और जिस जगह छोड़ी है उसके घर के 400 किलोमीटर दूर है, और उसको लेना देना नहीं। उसको ये है कि मेरी चीज़ खड़ी है, हाथ ना लावे कोई, मतलब यही होता है उनको कि बंजर हो जाए, बियाबान हो जाए, बस हाथ ना लगाए कोई, क्योंकि एक्सेस खुद नहीं कर पाते ना चीज़ों पे, तो वो दूसरा चलाएगा तो खून खोलता है भाई, तैयार करा। एक उसकी माँ बता रही, बाद में उसकी माँ के पास जाके बैठ के आया सर मैं, ये चीज़ें मैं चलो बता ही देता हूँ, उसका फादर फिर एतराज़ करेगा। उसकी माँ के पास 3-4 बार गया मैं मिलने, ऐसी बातें सुनाई उसने कि अलॉयज़ डलवाने थे नए, और कहती 3 महीने हुए थे, खुद पैसे जोड़ रहा था इकट्ठे, और कह रहा बापू एक बार जस्ट एक ओपिनियन लेना होता है फादर का कि बापू मैं अलॉय पवाने हैं गड्डी से, और बापू ने बोला हाँ पवा लांगे, पैसे ले लिए, पैसे ले के जेब में रख गया, और जोड़े बेचारे ने 3-4 महीने पैसे गाड़ी में। उसको गाड़ी थी जो थी दुनिया उसकी सारी बंदे की, मतलब अलॉय व्हील के पैसे रख गया, और उसके बाद तो 3 थप्पड़ मार दिए। वो उसका चक्कर वहीं फंस गया सारा, दिमाग गिरारी। वो भी शौकीन था वो गाड़ियों का। उसकी माँ ने मेरे को फ़ोटोज़ दिखाई, तब मैंने फ़ोटोज़ देखी ना, तब मेरे रोंगटे खड़े हुए थे, क्योंकि मैं उसकी माँ को मैं कहा आंटी मैं आपको स्केच बना के देता हूँ, आप फ़ोटो तो क्या ही दिखाओगे मेरे को। कहती रुक मैं दिखाती हूँ फ़ोटो। और हैंडसम बंदा यार, और मेरे पास जिस सिचुएशन में वो बंदा आता था, हॉरिबल सर, भगवान ना करे किसी को ऐसी आपका उनसे पीछा कैसे छूटा फिर? रेमेडी सर, रेमेडी सब मैं वही उसी चीज़ पे रिसर्च कर रहा हूँ मैं। वो इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, सिंपल रेमेडीज़। और लोग ना, मैं नहीं चाहता किसी एस्ट्रोलॉजर का काम बंद हो, जो अफोर्ड करते हैं उनको लेने दो स्टोन वोन, पर जो गरीब आदमी है चाहता हूँ उनकी हेल्प हो जाए। मैं कभी पैसा नहीं लेता, रेमेडीज़ मैं लिख के देता हूँ सर। मैं करियर छोड़ दूंगा अपना, घर में अगर किचन के बाहर का कोई सामान बोल दिया ना मैंने, तो मेरा नाम बदल देना। और अगर आसपास भी फटक जाए एंटिटी, जिम्मेवार बैठा हूँ मैं। तो बताओ कुछ रेमेडीज बताओ सर। सबसे बड़ी चीज़, आप किचन में कभी भी विजन के अंदर लेमन्स सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, नींबू एंटिटीज़ को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं।
सबसे सिंपल चीज़ है। घोस्ट, जिन्नात, जिन्नात का आइडेंटिकल मतलब वो क्या होता है, जिन्नात हमेशा हॉर्न होंगे, हमेशा उसके वो हॉरिबल होती है शेप उसकी, और यही होती है, टांगे होती नहीं है, नीचे एक धुआं टाइप, और 7-8 फुट हाइट का होगा। और अच्छा जो जन्नात होगा, जिसको हम मोमेडन्स का पितर बोल देंगे, वो वाइट कलर की ड्रेस में दाढ़ी वाली एंटिटी होती है, बड़ी दाढ़ी वाली, और वो सिराने बैठती है। अदरवाइज नेगेटिव एंटिटी हमेशा पैरों में बैठती है बंदे के। आपको अगर छेड़ेगी ना तो पैरों से छेड़ेगी रात को, आपने देखा होगा, चादर खींच दी, पैर पकड़ लिया ना। जिन्नात होगा सिराने आके बैठेगा। और जिन्नात सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, सबसे ज़्यादा, क्योंकि मेरा जेनुअनली वो चीज़ डिस्कस करेंगे फिर कभी, मेरा मौका लगा, वो पीछे लग गया ना सर, उसको एक स्पेसिफाइड रीज़न चाहिए पीछा छोड़ने का, उसको सूटेबल लगेगा तो वो पीछा छोड़ेगा, नहीं तो सारी उम्र पागल करके रखेगा आपको, ऐसे ऐसे काम करवा देगा आपसे, और आपको पता भी नहीं चलेगा। लिटरली आपको मर्डर तक करवा देगा वो, इतना गंदा पोजेशन है जिन्नात का। बचना कैसे, रेमेडी क्या है उसकी? सर वही कह रहा हूँ मैं, ये जो रेमेडी बता रहा हूँ ये सबके लिए है। जितना मर्जी तगड़ा हो भूत, अपनी ज़िंदगी में जितना मर्जी शानदार बंदा रहा हो, कभी भी डोर्स खोल नहीं पाते, ये घर के दरवाजे कभी भी खोल नहीं पाते, दीवारें कभी भी टाप नहीं पाते, कोई भी स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग हो, जिन्नात क्यों ना हो। अच्छा जी। हाँ बिल्कुल, दरवाज़ा नहीं खोल पाते। पर भाई हमने तो हॉरर मूवी में देखा दरवाजे बंद करना, खोलना, नॉक करना। नहीं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स उनके साथ इतने पुट्ठे पंगे, मतलब उनके साथ सारी एटम पेश करते हैं ये, क्योंकि वहाँ से एनर्जी सारी वहाँ से आती है, और 1 सेकंड की बात या 1 सेकंड की अपीयरेंस ड्रेन कर देती है, और 5-6 दिन आएगा नहीं, फिर बैठा रहेगा सीढ़ियों में। मैंने तो प्रैक्टिकली ये चीज़ें देखी है ब्रदर, आया अपीयरेंस जाके बैठ गया, थका हुआ है भाई, और जब कोई हंस रहा है तो पास आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात, अपने बेडरूम में कभी खाली कुर्सियाँ नहीं छोड़ो। मैं ये एक्टिव रेमेडीज़ बता रहा हूँ, पैसिव तो हैं, जब किसी को चिंबड़ जाए ये चीज़ पकड़ ले तो उसके बाद तो रेमेडीज़ हैं, वो मैं चाहूँगा कि आप लिख के बेशक डिस्क्लेमर में डालना। मैं तो कह रहा हूँ सारी दुनिया को पता चले यार, कोई नेगेटिविटी हो ही ना कहीं भी। और नींबू जैसे आपने बोला था, वो फ्रिज में रखना ही नहीं है या क्या है? नींबू आपको मतलब ये नहीं होना चाहिए कंसिडर, आप किचन में घुसे और सारी दुनिया को पता है ये नींबू पड़े हैं, अच्छा। ऐसे मतलब होछापन लगता है आत्मा को, कहती है मैं नींबू दिखा रहा मेरे को, ये सिस्टम हो जाता है थोड़ा। तो नींबू ऐसा नहीं रखना घर पे, अगर आप यूज़ करते हो उसको रखो फ्रिज में। नींबू अगर हम बाहर डाइनिंग पे रख देते हैं सजा के, कभी नहीं करना ये चीज़, क्योंकि ये नींबू को ऐसे देख रहे होते हैं, ऐसे ऊपर खड़े हुए। मैंने ये चीज़ें रियलाइज़ करी हैं। नींबू की जो फ्रेगरेंस होती है ना, क्रेजी होते हैं उसके लिए, ऐसे चक्कर मारते रहेंगे नींबू के आसपास, पता नहीं क्या चार्ज करता है इनको नींबू क्या। हाँ नींबू देखा, सबसे ज़्यादा ऊट पटांग काम नींबू साथ होते हैं, पता है नींबू में एंटिटीज आती है, सबसे जल्दी आती हैं सर, सबसे जल्दी मर्क्यूरी, क्योंकि नींबू में अपने अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स अंदर ही रिएक्शन चल रही हैं। और स्टैटिक जो चीज़ है ना, बिजली क्या है, स्टैटिक, उसके अंदर कुछ ना कुछ कॉन्टीन्यूसली चल रहा है, तो एनर्जी वहीं से गेन करनी है इन्होंने, और कुछ नहीं है इनके पास, कुछ नहीं किसी ने मतलब अगर बंदा दलेर है, किसी का कुछ नहीं उखाड़ सकती है। आपके सामने बैठा हूँ, ऐसी ऐसी चीज़ों से निकला हूँ, ऐसी चीज़ों से। मैं नहर में नहा रहा हूँ, 20 मिनट नहाते हुए हो गए, और ऑल ऑफ अ सडन नहर के अंदर से बंदा बाहर आ रहा है। नहर के अंदर नहा रहा हूँ, आप नहा रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, और एकदम से बंदा बाहर आए, 25-30 मिनट बाद कौन था भाई अंदर, पानी 25-30 मिनट कौन अंदर था, एकदम से बाहर आके कह रहा है यार फ़ोन हैगा तेरे को। मैं कहा केड़ा फ़ोन, सीमंस के फ़ोन चलते थे ना, इनकमिंग भी 17 रुपये की होती थी तब। तो मेरे फादर का फ़ोन मैं फुक रहा था, मैं कैरी करता था भाई, दिखाऊंगा लोगों को फ्लॉन्ट करने के लिए। और मेरे दादा का कैनेटिक होता था, वो चाबी बांध के सोते थे, मैं चम्मच लगा के कैनेटिक स्टार्ट करके भाग जाता था नहर पे नहाने, और वापिस आता था तो अंडरवियर सिर पे टांग के कि सूख जाए, रास्ते में बदल लूँगा, पैंट पहन लूँगा। नहर पे नहाने जाते थे सर, तो रास्ते में एकदम से पानी के अंदर से निकल गई चीज़, तो वो बोल रहा मेरे घर पे फ़ोन कर दे। मैं कहा इससे फ़ोन नहीं होता, कहना होता है कर फ़ोन, उसको पता होता है बैलेंस नहीं है उसमें। मिलाया, हो गया फ़ोन, पीसीओ पे फ़ोन मिलवाया मेरे से, कहना बात कर, बोल दे कि फलाने के घर से, मैं नाम नहीं, फलाने के घर से बुला दे। जनरली बंदे ने फ़ोन उठाया, उसका नाम भी बताया उसने, मैंने उसको बोला, एकदम से लेडी भी आ गई, कहती हाँ। मैं कहा आंटी ये मुंडा तो यहाँ कह रहा। मैं कहा हाँ 10 की कहना। और मीनवाइल वो बंदा 1 मिनट बात बोल के निकल गया, भाग गया। कहता उन्होंने कह दे करनपुर आ जाओ, करनपुर राजस्थान में है, मेरे गाँव से राजस्थान बॉर्डर, मेरे गांव से पाकिस्तान बॉर्डर, राजस्थान बॉर्डर, हरियाणा बॉर्डर, तीनों लगते हैं बिल्कुल पास। तो राजस्थान में गंगानगर, करनपुर। 3 दिन बाद पता चला सर कि उसी जगह पे जहाँ वो मेरे को मिला था ना, वहाँ सुसाइड किया था। करनपुर डेड बॉडी मिली थी, करनपुर में डेड बॉडी मिली। प्रताप केसरी अखबार की कटिंग है, और देख लो मैं उसके बाद भी नहर पे नहाने गया हूँ,
मुझे नहीं पता था। और उसी नहर पे नहाने गए, डंडे मार रहा है एक बंदा हमें, डंडे मार मार भगा रहा है हमें। मैं कहा क्या हो गया अंकल, रोज़ तो नहाते हैं यहाँ। कहता ਇੱਥੇ नहीं आना, कहते मुंडा मरिया थे 5-7 दिन पहले। और तब का तड़प रहा था कि भाई घर पे पता ही नहीं किसी को, घर से निकला होगा लड़ लुड़ के। तो मैं इतना परेशान हो गया सोच के। कहते ऐसे ऐसे करके लड़का था हुलिया सेम, और मैं तब भाग गया काइनेटिक लेके अपना, और रास्ते में 3-4 खेत पार करते ही मेरे को मिल गया साला। और तब मिला ना जब, तो नीला हुआ पड़ा था, जैसे पानी में बॉडी स्वेल हो जाती है, नीला पर हंस रहा खेत में खड़ा। कहता थैंक यू वीरे, मुलाकात होगी मेरी घरदियां नाल। कहता ऐसे मतलब नंबर ऑफ केसेस हैं। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।